25 फरवरी सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, 25 फरवरी के दिन सुबह यानी कि आपके 1:30 बजे जो पेपर होने वाला है, 1:30 बजे 25 फरवरी के 1:30 बजे जो आपका होने वाला कंप्लीट पेपर हमें मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपके इस वीडियो में जो टोटल आपको जो 25 क्वेश्चन है ना, जैसे कि जैसे बताऊंगा वैसे की वैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मुद्रित पृष्ठ आपके 16 रहने वाले हैं। इसके अलावा ये आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र 2026 का ये आपका पेपर रहने वाला है। कक्षा आपका 8 रहना है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस आपका ये पेपर रहने वाला है। ये पेपर आपका जो है जो 25 फरवरी है उसको सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है। यदि आप इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं अपनी एग्जाम में, आप यकीनन मान के चलिएगा 80 में से 80 मार्क्स आराम से फोड़ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान से सुनना, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से सुन लेना। बस आप एक बात मेरी कही हुई ध्यान रखना, सॉल्यूशन को ध्यान से सुन लेना। आप आराम से 80 में से 80 मार्क्स फोड़कर आने वाले हो, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपको नामांकन है वो आपको लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नामांकन शब्दों में लिखने हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा का जो दिवस है वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनका जब उल्लंघन कर दोगे तो आपकी कॉपी के नंबर काटे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें आपके लिए, ये आपके कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे आपके प्राप्तांक हुए लिखे जाएंगे। इस पेपर को आप एक बार अच्छे से तैयार तो कीजिएगा। आपका एग्जाम में जो आपके 80 में 80 मार्क्स हैं वो आपके बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। इनकी आपके कंप्लीट 80 में से 80 मार्क्स का जो कंटेंट है 25 के 25 क्वेश्चन ठीक वैसे की वैसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सोशल साइंस एसएसटी का आपका पेपर रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको क्या पूछा है उसका हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पूछा क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको खंड ए पूछा है यानी कि सेक्शन ए पूछा है। प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए पूछा है यानी कि सेक्शन ए सबसे पहले आपको पूछा है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 से 8 दिए हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का आपको चयन करना है और चूज द करेक्ट ऑप्शन है यानी अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको बताना है। यहां पर देखिएगा, चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल के पेज पे आ जाना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस लाइक के बटन पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, दिखाई दे रहा है लाइक का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो है वो लाइक हो जाएगी। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर एक हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको नीचे दिखाई देंगे, हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आपको दिखाई देंगे हाइप 780 पॉइंट्स, ये आपके पास कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो सक्सेसफुल हाइप हो जाएगी। फिर आपको एक मोर का निशान दिखाई दे रहा होगा यानी कि MORE है ना, मोर का निशान, इस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हो उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। का सबसे पहला आपसे बोला है प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 में आपसे बोला है कि निम्न में से किस बीमारी के कारण जो आपके बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हो गई थी ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ए ऑप्शन दिया है हेजे से, है ना। आपका जो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो आपको दिया है किससे, कैंसर से। इसके अलावा सी ऑप्शन आपको दिया है कोरोना से, और द ऑप्शन दिया है आपको मलेरिया से। डियर स्टूडेंट, आपकी कैंसर से भी इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, कोरोना से भी नहीं हुई थी, मलेरिया से भी नहीं हुई थी, हेजे से इसकी मृत्यु हुई थी किसकी, बिरसा मुंडा की। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपको ए वाला ऑप्शन फिल करके आना है। इसके अलावा बात करें आपके देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्रश्न संख्या 2, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं। आपको कि 1 सेंटीमीटर जो मृदा होती है ना उसको बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं ये आपको बताना है। 20 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष, या फिर आपके जो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको द वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है। आपको ये बताना कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, 20% पर, 30% पर, 40% पर, या फिर 50% पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ब वाला ऑप्शन हो जाएगा 30% पर। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि आपका जो जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है। आपको ये बताना चाहिए आपकी जयसमंद झील है ना वो कौन से जिले में स्थित है।
तो आपकी जो जयसमंद झील है ना वो उदयपुर में स्थित है या फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जालौर में स्थित है या फिर आपके बाड़मेर में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट आपकी जो जयसमंद झील है ना वो उदयपुर में स्थित है, तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन लगा लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भर के आना है। इसके अलावा बात करें आपके पांचवें प्रश्न की, प्रश्न संख्या आपसे 5 बोलेगी सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो जयपुर में स्थित है या फिर आपके उदयपुर में स्थित है या फिर आपके बाड़मेर में स्थित है या फिर आपके कोटा में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन लगा लीजिए कि जो आपका सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना वो किस जिले में स्थित है, तो आपकी जयपुर में आपका स्थित है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। उदयपुर ने, भरतपुर ने, जयपुर ने या फिर जोधपुर ने। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका से वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जयपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है उपभोग करने वाला, व्यापार करने वाला। इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शन और दिए हुए हैं उनको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है कि आपका मजदूरी करने वाला या फिर निवेश करने वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो आपका उपभोक्ता कहलाता है, तो उपभोग करने वाला कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर लगाना है ना वो लगाना है आपको उपभोग करने वाला, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको लगाना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न बोल रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध खालिस्तान क्षेत्र से है। जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है ना डियर स्टूडेंट उसका संबंध खालिस्तान क्षेत्र से है, यानी कि शिक्षा से है या फिर आपके पर्यटन से है, स्वास्थ्य से है या फिर कृषि से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका आयुष्मान भारत योजना है उसका जो संबंध है वो है आपके स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आपको से वाला ऑप्शन करके आना है, यानी कि आपका हेल्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी से वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके खंड ब की। खंड ब के अंदर आपको सबसे पहले सेक्शन बी पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 से आपसे 12 पूछे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 आपसे पूछे हैं। यहाँ पर देखिएगा 9वां प्रश्न आपसे क्या बोला है, जो आपका प्लासी का जो युद्ध है ना वो कब व किस किस के बीच हुआ था। आपको बताना जो आपका प्लासी का जो युद्ध है ना कब और किस किस के बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना क्या है, वो आपको लिखना है कि जो आपका जो प्लासी का युद्ध है ना वो आपको लिखना है कि प्लासी का युद्ध, यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताऊंगा बिल्कुल हैंड रिटन आप यहाँ पे देख सकते हो। जो प्लासी का जो युद्ध है ना आपका वो आपका हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। और बंगाल के नवाब जो आपके कौन है, नवाब सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला और और आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइवे, कौन है, रॉबर्ट क्लाइवे, यहाँ पे आपको लिख रहा हूं रॉबर्ट क्लाइवे, रॉबर्ट क्लाइवे के बीच हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उनके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। अप्रवासी दिया हुआ, मृत्यु दर दिया हुआ, जीवित दिया हुआ है या फिर अधिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी जन्म के प्रति 1000 व्यक्तियों पर खालिस्तान जन्मों की जो संख्या से मापा जाता है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा 1000 व्यक्तियों पर खालिस्तान जीवित जन्मों की, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीवित जन्मों की। इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे LIVE जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि वे लोग जो देश में आते हैं, वे लोग जो देश में आते हैं वो कहलाते हैं आपके अप्रवासी, क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो आपके अप्रवासी हैं वो कहलाते हैं आपके, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इमरजेंट भर लेंगे, यानी कि दूसरे नंबर में ये भर लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला कि खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र खालिस्तान में बसे होते हैं, तो किस में बसे होते हैं ये आपको बताना है ना। तो यानी कि खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे होते हैं, तो यहाँ पर आपका देगा मोर आ जाएगा, यानी कि अधिक, यानी कि मोर आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले मोर भरेंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक देश के जन्म दर
और खालिस्तान के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका आ जाएगा ना, वो आपका आ जाएगा मृत्यु दर। क्या आ जाएगा? मृत्यु दर आपका आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताना है डियर स्टूडेंट आपको। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है ना, वो आपका हो जाएगा जालोर। न्यूनतम साक्षरता जिला वाला कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके जो इसमें आपसे बोला है कि जो आपका अस्पृश्यता या फिर छुआछूत है, उसका जो उन्मूलन है वो आपको डियर स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यहाँ पर अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम बात करें जो आपका प्रकृति के जो प्रकृति निःशुल्क उपहार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जो प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल देते हैं। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है वो बिल्कुल मीणा। तो डियर स्टूडेंट ए का यानी कि जो आपका इसका जो आप क्रम लिखोगे वो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसका जो क्रम है ना वो आपको यहाँ पे यानी कि इस प्रकार आपको मैच करके आना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आपका पहला है ना वो ए से मिला, दूसरा है ना वो आपका बी से मिला, और तीसरा है ना वो आपका सी से मिला, और जो चौथा है ना वो आपके डी से मिला। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा हम बात करें आपके 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर आपको सत्य सत्य या फिर असत्य है तो असत्य आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या बोला है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर देखना है आपको कि सबसे पहले आपको क्या दिया है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिएगा आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको दिया है कि जो आपके दलितों के द्वारा आदिवासियों को निजी कंपनियों या छात्रावास में जो सुविधा उपलब्ध कराती है, सत्य बात है या फिर असत्य बात है। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी असत्य बात है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगा कर असत्य पर क्लिक करना है। और जो डियर स्टूडेंट है हमारे, उनको ऐप पर क्लिक करना है इंग्लिश मीडियम वाले। उन पर यहाँ पे देखिएगा कि सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जो जाति व जनजाति की जो सूची है वो सत्य बात है, सत्य बात है। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर आपको सत्य पे क्लिक करना है, ट्रू पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न देखिएगा कि जन सुविधाओं के जो आपके मुहैया कराने की सरकार को क्या योगदान नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी जो ये बात है ना ये बिल्कुल आपकी असत्य है, यानी कि एफ है। इसके अलावा हम बात करें आपसे चौथे की, चौथा आपसे पूछे कि शिक्षा के अधिकार महत्वपूर्ण पहलू 6 से 14 वर्ष की आयु में के बच्चों को स्कूली शिक्षा, तो ये बात आपकी सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सत्य है, यानी कि ट्रू आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके खंड स की, यानी कि सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर आपको लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 से 22 आपको दिए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे, नंबर ऑफ 13 to 22 आपसे पूछे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला आपसे बोला है कि जो महल का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का पूछा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखना, जो महल का अभिप्राय एक बड़े भव्य निवास का स्थान से होता है। महल का जो अभिप्राय है एक बड़े और भव्य निवास स्थान से होता है, जो आमतौर पर एक राजा रानी या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का घर होता है। ये आपको लिखना है ना। इसके बारे में आपको अच्छे से बता दें कि महल का अभिप्राय है कि एक भव्य निवास होता है, जहां आमतौर पर राजा हो गया या फिर किसी अन्य रानी का क्या होता है भाई, निवास होता है। ये आपको लिखना है। महल राजा यानी कि राजा रानियों के तो होते थे, है ना। ये आपको बताने, तो ये 2 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा है कि जो आपके रैयतवारी बंदोबस्त क्या है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका जो आपसे पूछा है कि जो आपके रैयतवारी जो बंदोबस्त है ये क्या है, ये भी आपसे डियर स्टूडेंट 2 नंबर का पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें लिखना क्या है, जो आपका रैयतवारी बंदोबस्त है ना, वो आपको यहाँ पर हेडिंग लगाना है कि रैयतवारी बंदोबस्त है ना। तो ये जैसे आपने लगाया, इसके बाद आपको लिखना है कि रैयतवारी बंदोबस्त दक्षिण भारत में शुरू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली है। क्या है आपकी जो भूमि राजस्व प्रणाली है ना, वो है भूमि की राजस्व प्रणाली है ना। और ये आपको मैं हस्तलिखित आपको दे रहा हूँ ना, है ना। ये आपको हस्तलिखित कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो में मैं लिखूंगा तो आपको टाइम लिख, इनके आंसर लिखूंगा, क्योंकि पेपर आता ही मैं आपको सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, है ना। मैंने इसकी ओपनिंग भी नहीं की, देखा भी नहीं है, मैं सबसे पहले आया हूँ और आते ही आपके लिए सबसे पहले पेपर लेकर आया था, जिसे आपके लिए मैंने इसके उत्तर है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसको आपको इसके जो आंसर है वो अब मैं लिखूंगा और लिखकर आपको बताने वाला हूँ, है ना। इसके अलावा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा। इसके अलावा आपसे 14वां प्रश्न पूछा कि टीपू सुल्तान ने से अंग्रेज क्यों नाराज थे, इसकी आपको व्याख्या करनी है डियर स्टूडेंट। तो टीपू सुल्तान से जो अंग्रेज क्यों नाराज थे, ये आपको बताना है। जो टीपू सुल्तान थे ना,
उन्होंने मालाबार तट के लाभदायक व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और 1785 में अपने बंदरगाहों के माध्यम से चंदन व काली मिर्च व इलायची के निर्यात पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। उन्होंने स्थायी व्यापार को कंपनी के साथ व्यापार करने पर भी रोक लगा दी, यानी कि जो स्थायी व्यापार और कंपनी के साथ व्यापार करते उस पर भी रोक लगा दी। उन्होंने फ्रांसीसी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया और उससे अंग्रेजों को उनकी शक्ति पर क्या हुआ, संदेह हुआ और भय होने लगा। ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे 15% बोला है कि बंगाल के नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवादों का जो उल्लेख करना है वो आपको करना है। डियर स्टूडेंट, ये आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि नवाबों ने कंपनी को रियासतों से देने से क्या कर दिया भाई, इनकार कर दिया था, यानी कि मना कर दिया था, यानी कि इनकार कर दिया था। किससे? नवाबों को कंपनी को रियासतों में देने से इनकार कर दिया था। कंपनी के व्यापार करने के अधिकार के बदले भारी मात्रा में कर की मांग की। नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने का कोई अधिकार देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने किलेबंदी पर विस्तार करने पर रोक लगा दी। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके अलावा हम बात करें कि 15% बिल्कुल कंप्लीट हो गए प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा बात करें आपके 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न आपसे पूछेगी जो आपके वुड डिस्पेच से आप क्या समझते हैं। तो आपका वुड डिस्पेच है ना, इससे आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो आपका वुड डिस्पेच का तात्पर्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अध्यक्ष चार्ल्स वुड के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भेजे गए शिक्षा संबंधी डिस्पेच से है। इससे भारत में अपनाई जाने वाली शैक्षिक नीति की जो रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा की एक उचित प्रणाली स्थापित करने और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की गई है ना। यहाँ पे आपसे दूसरा पूछे कि भारत में प्राच्यवादी किस तरह सोचते हैं। भारत के बारे में जो प्राच्यवादी है ना वो किस तरह से सोचते हैं, ये आपको बताना है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। उनका मानना है कि भारतीय ग्रंथ में जो यूरोपीय को इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को समझने में मदद कर सकते हैं। ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपको 17वां प्रश्न आपसे बोला है कि बेगम जो रुकैया सखावत हुसैन को सुधार के रूप में क्या प्रयास किया। ये आपसे 2 नंबर का पूछा है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आपसे पूछा है कि जो आपके विधवा विवाह पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान था, वो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपसे क्या पूछा है, इसके अलावा आपसे पूछा है वो देखिएगा 18वां प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान के शक्कर उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे साइबर सुरक्षा के आपको 2 उपाय लिखने हैं। तो साइबर सुरक्षा के 2 उपाय आप क्या क्या लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आप जो आपकी साइबर सुरक्षा की जो भी आप 2 उपाय जानते हो वो आप लिख देना। तो जिसमें आप मान के चलिएगा आपको 2 उपाय आते हैं, तो वो आप जिसमें पहला आप लिख सकते हो कि मजबूत पासवर्ड होने चाहिए, यानी कि जटिल पासवर्ड होने चाहिए जिनमें अक्षर भी होनी चाहिए, संख्या के प्रतीक शामिल होने चाहिए, अलग अलग खातों के दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सहित सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने की यह सुनिश्चित होना चाहिए। इसके अलावा 1857 की क्रांति के कोई दो परिणाम आपको लिखने हैं। तो इसमें तो कोई भी 2 परिणाम आप लिख सकते हो कि भारत सरकार अधिनियम में 1858 है, 1858 में औपचारिक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की क्या की भाई, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की क्या की थी भाई, आपकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसकी, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। एक तो ये आपको लिख देना है। दूसरा आपको लिखना है कि ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन किया गया। यह आपको लिखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि आपके जो भूदान आंदोलन के जो जनक हैं वो कौन थे और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो आपको बताना है। जो आपके भूदान आंदोलन के जो जनक थे ना वो आपके थे विनोबा, वो थे आपके विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन के जनक थे। इनका उद्देश्य था कि धनी भूस्वामियों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन ग्रामीणों को दान करना था। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपकी जो ग्राम पंचायत के कोई प्रमुख 2 कार्यों का आपको विवरण देना है, जिसमें आप लिख सकते हो कि विकास कार्यक्रम, जिसमें आपकी स्वच्छता हो गई, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन शामिल है। इसके अलावा आपको दूसरा लिखना है कि जो आपको सार्वजनिक अवसंरचनाओं के रखरखाव
में ग्रामीण क्षेत्र के भीतर सड़कों, कुओं व सामुदायिक भवनों का निर्माण और मरम्मत भी शामिल है। इसके अलावा आपसे 20वें का दूसरा पूछा है कि हवेलियों का निर्माण परंपरागत रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों जैसे कि बलुआ, पत्थर और संगमरमर, ईंटों और चूने का गारे का उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा हम बात करें आपके 21वें क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 21वां प्रश्न आपसे बोला कि राजस्थान के प्रमुख आधारित उद्योगों का आपको वर्णन करना है। 4 नंबर का आपसे पूछा है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 22वां की राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। जोधपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, भरतपुर हो गया और सिरोही हो गया। इनको आपको अच्छे से दर्शाना है किसमें, इस मैप में, है ना। तो आपको देखिएगा जोधपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर को इसमें दर्शाना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको फिल करना है जोधपुर, है ना। तो जोधपुर देखिएगा आपका कहाँ पर पड़ता है, यहाँ से यहाँ के इस स्थान पर आपका क्या पड़ता है भाई, जोधपुर पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपको फिल करके आना है क्या भाई, जोधपुर। तो यहाँ पर आपको फिल करके आना है जोधपुर। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे क्या पूछा, जोधपुर हो गया आपका। फिर इसके बाद आपसे पूछा बांसवाड़ा। तो डेढ़ बांसवाड़ा आपका नीचे ही नीचे पड़ता है ना, नीचे ही नीचे पड़ता है ना, यहाँ पर आपका बांसवाड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है बांसवाड़ा। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा बांसवाड़ा, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे आपको जोधपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। इसके अलावा आप बात करेंगे भरतपुर की, है ना। तो देखिएगा भरतपुर जो आपका पड़ता है ना वो इस साइड पड़ता है ना, इस साइड पड़ता है, यानी कि यहाँ पर पड़ता है आपका भरतपुर। तो यहाँ पर आपको भरतपुर फिल करना है, क्या करना है, भरतपुर फिल करना है, भरतपुर फिल करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका भरतपुर हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सिरोही की। तो यहाँ पर आपको फिल कहाँ करना है, सिरोही आपको यहाँ पर फिल करना है, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, यहाँ पर फिल करना है ना सिरोही आपको। तो यहाँ पर आपको सिरोही फिल करना है, सिरोही। तो यहाँ पर आपको सिरोही फिल करना है। इस प्रकार जो आपके 4 के 4 हैं वो कंप्लीट मैंने आपको अच्छी प्रकार से दिखा दिए हैं, है ना। और इसके अलावा आपके 22 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए। इसके अलावा बात करेंगे आपके 23वें प्रश्न की कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इसके आपको जो प्रमुख कारण है वो आपको बताने हैं। जो आपकी 1857 क्रांति थी ना, इसके जो भी आपको प्रमुख कारण याद हैं वो आपको अपनी जो यहाँ पे आपको नीचे है ना वो लिख कर आने होंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है कि आपको लिखना है 1857 क्रांति के प्रमुख कारण, है ना। फिर आपको पहला पॉइंट लगाना है और पहला पॉइंट लगा के आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है कि जो 1857 क्रांति के प्रमुख हैं जो निम्न कारण है। फिर आपको लिखना है कि 1857 जो क्रांति है आपकी उसकी ये प्रमुख निम्न कारण है। और फिर आपको लगाकर जो भी आपको पॉइंट्स याद हैं वो आपको अच्छे से लिखना है। तो इसमें मैं जैसे आपको पहला बताऊं तो पहला आप लिख सकते हो, सबसे पहला कारण था राजनीतिक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण था आपका राजनीतिक, है ना, राजनीतिक आपका कारण था। फिर इसके अलावा दूसरे कारण की बात करें तो आपका आर्थिक कारण था, है ना, ये आर्थिक कारण था। और फिर इसके अलावा बात करें सामाजिक कारण था, है ना। इसके अलावा बात करें आपका सामाजिक के कारण था, धार्मिक व सैन्य असंतोष के कारण थे। सैन्य असंतोष यानी सेना होती है ना, उसमें असंतोष था। तो सैन्य असंतोष आप किसके कारण लिख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें आपसे निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर, जैसे बंगाल विभाजन के ऊपर। फिर आपको अथवा का दिया हुआ है, अथवे में आपको लिखना है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण लिखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे बोला कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, ये आपको समझाना है। इसके अलावा नीचे आपसे पूछा गया है 24वां क्वेश्चन की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा जो आपके उद्योग हैं उद्योगों का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को आपको समझाना है। ये आपके 24वां क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछेगी दावानल के कारण को नियंत्रण के जो उपाय हैं वो आपको लिखने अपने नोट्सों में से देखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, या फिर इनकी PDF मैं भेजूंगा उसमें से अच्छे से तैयार करना है। उद्योगों का अर्थ बताते हुए निर्माण को समझाना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के 2 उद्देश्य लिखना है और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को खंड क्यों जोड़ा जाता है ये आपको बताना है ना। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे अथवे के क्वेश्चन की। यहाँ पे अथवा का प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न आपसे कि लोकतांत्रिक देश में धर्म को
राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको अच्छे से समझाना है। इसके अलावा यहाँ से आपको इस प्रकार आपका जो कंप्लीट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका हो जाता है। यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है। इस प्रकार यदि आप अपने पेपर को सोल्व करके आओगे तो 80 में से जो 80 मार्क्स है ना वो फोड़ कर आने वाले हो। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी तक आपने अंत तक देखा है तो जय सरस्वती माता जरूर लिखना। जय सरस्वती माता आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना है, जय सरस्वती माता, है ना। और इतना लिख दिया ना आपने और आप मान के चलिएगा। और ये पेपर मैंने आपको इसको अच्छे से तैयार किया, इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। जो मैं पीडीएफ भेजूंगा अच्छे से कंटेंट को तैयार कीजिए। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और अपने नोट्सों में से इनके उत्तर ढूंढ लेना और या फिर मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा उनमें से तैयार कर लेना। ज्यादातर आपने जो पूरी साल पढ़े हैं ना वो आपका ज्यादा काम आएगा। उन नोट्सों में से आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढोगे वो ज्यादा काम आएंगे। इस प्रकार आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो उसको धार दीजिएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़कर आप अपनी एग्जाम में 80 में से जो 80 मार्क्स है उनको फोड़ कर आइएगा। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।